उत्तराखंड में बढ़ रहे के कोरोना के आंकड़े विपक्ष सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करता नजर आ रहा है कि सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर सतर्कता बरती भी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर का रुख करते हैं। नासिर, उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं चारधाम यात्रा को लेकर, या फिर पर्यटकों के बढ़ते आगमन को लेकर किसी तरह के एहतियातन कदम फिलहाल नजर आते हैं? देखिए, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में करीब 45 नए मामले सामने आए हैं। इससे ये बात साफ जाहिर है कि अब कोरोना एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके लिए हालांकि स्वास्थ्य विभाग चिंता कर रहा है, लेकिन जो जरूरी इंतजाम हैं वो अभी तक नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में अगर सही इंतजाम सही समय पर नहीं किए गए तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के बाधक के रूप में सरकार और उत्तराखंडी जनता को भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विपक्ष भी अभी सवाल उठा रहा है कि जो चारधाम यात्रा है वो प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार को जो कोरोना के मामले हैं इसको देखते हुए जो कोरोना की व्यवस्था है इसको जल्द करनी होगी। और क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं की जाती है तो चारधाम यात्रा प्रभावित होगी और 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा प्रभावित ना हो, इसके सरकार को तमाम इंतजाम करने होंगे। क्योंकि बड़ी यात्रा होती है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुक करते हैं। और पिछले 2 सालों में यानी 2020 और 21 में जिस तरीके से कोरोना तेजी से फैला था और उसके बाद यात्रा में जो टूरिस्ट हैं वो लोग नहीं आ पाए थे, इस बार उम्मीद है कि बहुत ज्यादा यात्री आएंगे। तो ऐसे में अगर कोरोना को लेकर इंतजाम नहीं किए गए तो ये जो यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। और इस बात का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठा रहा है कि सरकार को इनको देखते हुए इंतजाम करने होंगे। किस तरह के इंतजाम सरकार करती है, स्वास्थ्य विभाग करता है, देखने वाली बात होगी। अच्छा, देखिए नासिर, कहा यह भी जा रहा है कि फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर भी केंद्र से डिमांड की गई है। देखिए, क्योंकि कोरोना की जो पहली डोज है वो लगभग सब लोगों को लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज ऐसी है कि वो कई लोग ऐसे थे जो छूट गए हैं, उनको नहीं लगी है। उस दूसरी डोज को लगाने के लिए 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन का मांग केंद्र सरकार से की गई है ताकि समय पर तमाम लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, वैक्सीनेशन हो सके और जो कोरोना है इसको रोका जा सके। इसको लेकर के 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग केंद्र सरकार से की गई है। अब देखना होगा कि कब तक ये वैक्सीन राज्य में आती है और जो लोग छूट गए थे, जिनको दूसरी डोज नहीं लगी, तीसरी डोज नहीं लगी, उनको ये डोज कब तक लगती है देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब मांग कर दी गई है जल्द से जल्द अगर कोविशील्ड वैक्सीन आती है तो सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द उन लोगों को डोज लगा दी जाए जिन लोगों को डोज नहीं लगी थी। जी, अच्छा, देखिए नासिर, इधर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए और लगातार सरकार चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या कोरोना के कुछ नियम, कुछ गाइडलाइन राज्य सरकार जारी कर सकती है? चारधाम यात्रा को लेकर कहा तो जा रहा है कि सख्ती बरती जाएगी। देखिए, बिल्कुल राज्य में चारधाम यात्रा को लेकर के स्वास्थ्य महकमा लगातार सतर्क है और पहले से तमाम लोगों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा में उन लोगों को ही जाने की इजाजत होगी जो स्वस्थ होंगे या बहुत ज्यादा बीमार नहीं होंगे। अब कोरोना आ गया है तो ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य महकमे की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे लोग जो कोरोना संक्रमित हो वो चारधाम यात्रा पर न जाए ताकि और लोग प्रभावित न हो। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब चारधाम यात्रा पर लोग जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक गाइडलाइन जारी करनी जरूरी होगी, लेकिन अभी तक क्योंकि उतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं कि किसी तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। उम्मीद ये है कि अगर इस तरह के मामले तेजी के साथ बढ़ते रहे तो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और गाइडलाइन में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी से लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तभी ऐसी जगहों पर जाएं जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में हो सकता है कि उत्तराखंड में सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन चारधाम यात्रा को लेकर जारी किए जाएं।